Good morning students, we are here with our first chapter that is Introduction to Chemistry। बच्चों अब तक हमने देखा कि केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने एक तरीके से अपना इंट्रोडक्शन तो स्टार्ट कर दिया है, बट फिर भी आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर को एक बार थॉरोली रीड करेंगे। ओके, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। इन दिस चैप्टर वी विल नो द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। साइंस इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स which have been collected by careful observations and their verifications through scientific methods। Means साइंस जो है वो बेस होता है बच्चों किस चीज़ पे? कलेक्ट किया जाता है कहीं से भी बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस को लेके। हम बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और फिर उन्हें साइंटिफिकली प्रूव करते हैं। इससे साइंस जो है हमारा डेवलप हुआ है। अब तक हमने पढ़ा था कि हमारे सराउंडिंग में जो चीज़ें होती हैं वो साइंस में आती हैं, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स। Some physical phenomena were also in science, that is evaporation and condensation, etc. As a part of science, now onwards, we divide our science into three parts, that is physics, chemistry and biology. The branch of science which deals with the study of materials, substances, especially about their composition methods and preparation properties and their reactions with other substances is called chemistry, which means जो भी हम ब्रांच केमिस्ट्री ब्रांच की वो साइंस की वो ब्रांच होती है बच्चों जिसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में? प्रिपरेशन के बारे में, मटेरियल के बारे में, सब्सटेंस के बारे में, स्पेशली अबाउट द कंपोजिशन। मीन्स उनकी बनावट कैसी होती है और वो बनते कैसे हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, और अगर वो प्रॉपर्टीज़ से बच गए तो उनके रिएक्शंस और सारी चीज़ें क्या होती हैं। केमिस्ट्री में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो अर्ली एज में केमिस्ट्री कैसे थी, पहले हम इस पे बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि आज की केमिस्ट्री कैसे है। तो डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो वाटर एंड एयर वॉज आवर फर्स्ट केमिकल विच वॉज यूज्ड बाई मैन्स। ओके, वाटर और एयर क्या है? ये भी तो हमारे केमिकल ही हैं, तो इन्हें सबसे पहले मैंस यूज़ करते थे। लेटर वी मेड फायर, और जब हमने फायर बनाई तो हमने मेटल्स को भी बनाना शुरू कर दिया। मेटल्स बनाए तो मेटल्स से हमने यूटेंसिल्स बनाया, यूटेंसिल्स बना करके फिर हमने उनसे वेपन्स को भी बनाया। ओके, चरक एंड सुश्रुत वॉज वेरी ब्रिलियंट साइंटिस्ट in early age who has given us medicines। ओके, इन्होंने हमें प्लांट से मेडिसिन्स को दिया था। चरक एंड सुश्रुत ये कौन थे बच्चों? इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें प्लांट से मेडिसिन्स दी हुई थी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ग्लास सबके घर में होता है ना। पता है आपको ग्लास का इन्वेंशन कब और कैसे हुआ था? ग्लास का इन्वेंशन बच्चों इजिप्ट में हुआ था 3000 BC पहले, 3000 BCE पहले, जो कि बनाया गया था सैंड, सोडा और लाइम से। ओके, सैंड, सोडा और लाइम से। एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे सैंड है, माउंटेन है। ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मैंस, ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री के ही अंदर आती हैं। ओके, जैसे मिल्क, पेट्रोलियम। ओके, ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री के अंदर आती हैं। द मटीरियल ऑफ विच फिजिकल बॉडी इज़ मेड अप इज़ नोन एज सब्सटेंस। जिस चीज़ से हमारी जो बॉडी है वो बनी हुई है उसे हम बोलते हैं सब्सटेंस। ओके, सब्सटेंस कैन बी इन नेचर ऑल्सो। सब्सटेंस कहीं भी हो सकता है, इवन इन नेचर ऑल्सो। ह्यूमन बॉडी में तो सब्सटेंस होता ही होता है, प्लस इन नेचर ऑल्सो। इवन इन मेडिसिन्स, मैन मेड मेडिसिन्स में भी सब्सटेंस होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम कल बात करेंगे, इसके आगे के चैप्टर को हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको केमिस्ट्री और इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।